रोल्स रॉयस जो दुनिया में अपनी लग्जरियस कार्स की वजह से मशहूर है, मगर एक सदी पहले इस कार कंपनी को जिस लड़के ने बनाया था वो न्यूज़पेपर सेलर था। तो फिर आखिर इस ऑर्फन बॉय ने दुनिया की एक ऐसी कार कंपनी कैसे बनाई जो आज अपनी लग्जरी और कंफर्ट की वजह से दुनिया की मशहूर कंपनीज का मुकाबला कर रही है। आज की हमारी वीडियो रोल्स रॉयस कार कंपनी और इसके फाउंडर के बारे में है। फ्रेडरिक हेनरी रॉयस 27 मार्च 1863 को पीटरबर्ग में पैदा हुआ। ये अपने 4 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। इसके वालिद की फ्लोर मिल इंग्लैंड एक्लेजियल कमिश्नर के अंडर काम करती थी। बहुत कोशिशों के बावजूद इसके वालिद का बिजनेस कामयाब ना हुआ और वो पीटरबर्ग से लंदन मुंतकिल हो गए। 1872 में जब फ्रेडरिक की उम्र 9 साल थी, इसके वालिद की डेथ हो गई। इनके पास एक वक्त के खाने के पैसे तक नहीं थे, लिहाजा फ्रेडरिक ने न्यूज़पेपर्स और टेलीग्राम्स डिलीवर करना शुरू कर दिए। 1868 में इसे ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी में अप्रेंटिसशिप मिली, मगर 3 साल के बाद जब ये जॉब खत्म हुई तो वो अपने घर वापस चला गया। फ्रेडरिक ने हिम्मत ना हारी और एक टूल मेकिंग कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। कुछ अरसे बाद वो वापस लंदन गया और एक इलेक्ट्रिक पावर कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। 1882 में इसकी लिवरपूल में पोस्टिंग हुई। यहाँ ये स्ट्रीट लाइटिंग का काम करता था। 2 साल बाद इसके दोस्त अर्नेस्ट क्लेयरमोंट ने इसे मैनचेस्टर में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल के बिजनेस की ऑफर की। फ्रेडरिक के पास सिर्फ 20 पाउंड थे और इसके दोस्त अर्नेस्ट ने 50 पाउंड दिए। इस तरह इन्होंने 70 पाउंड इन्वेस्ट करके FH रॉयस कंपनी बनाई। 1894 में बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। इसने एक 2 सिलेंडर सेकंड हैंड कार फ्रेंच डेको विला खरीदी। फ्रेडरिक इससे बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ और इसने इस कार पर अगले कुछ सालों तक तजर्बात करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से इसने कार में कुछ खामियां देखी और इससे कुछ बेहतर बनाने का फैसला किया। फ्रेडरिक ने एक अच्छा इंजन बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की, यहाँ तक कि इसने अपनी सेहत का भी ख्याल ना किया और 1902 में वो हार्ड वर्क की वजह से बहुत ज्यादा बीमार हुआ। 1903 में आखिरकार इसने अपना पहला पेट्रोल इंजन बनाया। इसने अपनी फ्रेंच डेको विला कार से बेहतर कार बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की और तमाम मुश्किलात के बावजूद इसने हिम्मत ना हारी। 1904 में इसने पहली मुकम्मल कार रॉयस 10 हॉर्स पावर बनाई। हेनरी एडमंड, जो कि रॉयस लिमिटेड में शेयर होल्डर और चार्ल्स रोल्स का दोस्त भी था, इसने रॉयस 10 हॉर्स पावर रोल्स को दी। फ्रेडरिक अपनी कार की डिजाइनिंग और डेवलपिंग में इम्प्रूवमेंट करता रहा, जबकि चार्ल्स इंपोर्टेड कार्स को बहुत ज्यादा पसंद करता था और अपने दोस्त हेनरी को रॉयस 10 हॉर्स पावर की कुछ खामियां बताई। हेनरी ने 4 मई 1904 में चार्ल्स और फ्रेडरिक की मैनचेस्टर में मीटिंग करवाई। चार्ल्स ने फ्रेडरिक को 2 सिलेंडर 10 हॉर्स पावर रॉयस की प्रॉब्लम्स और सोल्यूशन बताए। फ्रेडरिक ने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। इसके बाद चार्ल्स फ्रेडरिक की कार्स को सेल करने के लिए एग्री हुआ। चार्ल्स रोल्स और फ्रेडरिक रॉयस की पार्टनरशिप के बाद इन्होंने कंपनी का नाम रोल्स रॉयस रखा और इन्होंने डर्बी में फैक्ट्री बनाई, जहां फ्रेडरिक कार्स की डिजाइनिंग करता और बनाता था, जबकि चार्ल्स का काम सेल करना होता था। स्टार्ट में इन्हें बहुत ज्यादा मुश्किलात हुई क्योंकि दूसरी कंपनीज की वजह से इनकी कार्स को कोई नहीं जानता था, जिसकी वजह से इनकी कार्स सेल नहीं होती थी। इस मसले को हल करने के लिए चार्ल्स ने अपने दोस्त क्लाउड जॉनसन को रोल्स रॉयस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया। जॉनसन ने रोल्स रॉयस की बहुत ज्यादा पब्लिसिटी की, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता रोल्स रॉयस कार्स की रेपुटेशन बेहतर होने लगी। पार्टनरशिप के 2 साल बाद फ्रेडरिक ने 6 सिलेंडर कार दी सिल्वर गोस्ट बनाई। 1907 में चार्ल्स को फ्लाइंग का शौक हुआ और इसने फ्रेडरिक को एरो इंजन्स बनाने का कहा, मगर फ्रेडरिक ने इनकार कर दिया। 12 जुलाई 1910 को चार्ल्स ने फ्लाइट ली और प्लेन एक्सीडेंट की वजह से चार्ल्स की डेथ हो गई। 1911 में फ्रेडरिक बहुत शदीद बीमार हुआ, जिसकी वजह से फ्रेडरिक सर्जरी करवाने के लिए डर्बी से लंदन आया, मगर फिर भी वो डॉक्टर्स की इंस्ट्रक्शन के बावजूद डर्बी वापस चला गया, जहां इसने अपना काम करना शुरू कर दिया। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान रोल्स रॉयस का फोकस लग्जरी कार बनाने पर था, मगर मिलिट्री को एरो इंजन्स की जरूरत थी, जबकि रोल्स रॉयस एरो इंजन तो बनाती नहीं थी। कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और क्लाउड जॉनसन को डर था कि अगर एरो इंजन ना बनाए तो बैंक्स इनकी कंपनी की लोन फैसिलिटी को खत्म कर देगा, लिहाजा इन्होंने एरो इंजन बनाना शुरू कर दिए और 1915 में 12 सिलेंडर ईगल इंजन बनाया। इसके बाद रोल्स रॉयस कंपनी ने दीगर इंजन मॉडल्स भी बनाए। 26 अप्रैल 1926 में क्लाउड जॉनसन की भी डेथ हो गई, मगर कंपनी एरो इंजन्स और कार्स बनाती रही।
अक्टूबर 1928 में फ्रेडरिक ने कंपनी के टॉप इंजीनियर्स के साथ मिलकर दी आर इंजन बनाया, मगर यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड ने फंडिंग देने से इनकार कर दिया। 1933 में फ्रेडरिक की भी डेथ हो गई। तीनों मेंबर्स की डेथ के बाद कंपनी भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। कई दहाइयों के बाद फाइनेंशियल डिफिकल्टीज की वजह से 1971 में गवर्नमेंट ने कंपनी के एसेट्स को खरीद लिया और रोल्स रॉयस लिमिटेड के नाम से कंपनी रजिस्टर करवाई। गवर्नमेंट ने रोल्स रॉयस मोटर्स को कंपनी से अलग कर दिया। जून 1918 में रोल्स रॉयस कंपनी ने मुख्तलिफ सब्सिडरीज की वजह से बिजनेस को रिस्ट्रक्चर किया और 3 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। इस डिवीजन की वजह से कंपनी को 400 मिलियन पाउंड्स का फायदा हुआ और आज रोल्स रॉयस दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट एरो इंजन प्रोड्यूसर है। इसके अलावा 2022 में रोल्स रॉयस कंपनी की नेटवर्थ 1.77 बिलियन डॉलर थी, जबकि रोल्स रॉयस मोटर भी हर साल पहले से ज्यादा प्रॉफिटेबल होती जा रही है। इस तरह 1 सदी से ज्यादा का अरसा गुजर जाने के बावजूद आज भी रोल्स रॉयस ब्रांड काफी ज्यादा फेमस है।